Unit 5, A Bad Dream. Chuck, 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 chuck. The train was slowly moving out of the station. ट्रेन जो थी वो आहिस्तगी से स्टेशन से रवाना हो रही थी. एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड. हर कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश था. मिस्टर अजीज़ एंड हिज फैमिली वर फाइनली ऑन देयर वे फॉर अ लॉन्ग अवेटेड ट्रिप. मिस्टर अजीज़ और उनकी फैमिली उस सफ़र पर रवाना थी जिसका उन्होंने काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया था. दे हैड प्लान्ड एंड वेटेड फॉर दिस हॉलीडे फॉर नियरली 3 months. उन्होंने मनसूबा बनाया था और इन छुट्टियों का इंतज़ार किया था तकरीबन 3 महीनों तक. दे वर वेरी हैप्पी एज मिस्टर अजीज़ ब्रदर मिस्टर करीम एंड हिज फैमिली हैड आल्सो डिसाइडेड टू अकम्पनी देम. वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मिस्टर अजीज़ के भाई मिस्टर करीम और उनके ख़ानदान ने भी फ़ैसला किया था कि वो भी सफ़र उनके साथ रहेंगे या उनके साथ सफ़र करेंगे. द टू फैमिलीज़ गॉट अलॉन्ग वेरी वेल टुगेदर. यानी दोनों ख़ानदान यानी दोनों फैमिलीज़ जो थी उनकी आपस में बहुत बनती थी. गेट अलॉन्ग वेरी वेल का मतलब होता है आपस में बनना. यानी दोनों फैमिलीज़ की आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी. दे ऑफ्टन वेंट ऑन पिकनिक्स टुगेदर. वो अक्सर पिकनिक्स एक दूसरे के साथ जाते थे यानी इकट्ठे जाते थे. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड डिसाइडेड टू स्पेंड 10 days टुगेदर. लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ था कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो छुट्टियां जो थी वो इकट्ठे जो है वो स्पेंड करेंगे यानी गुजारेंगे. एवरी वन वॉज इन अ गुड मूड. हर कोई बहुत ही अच्छे मूड में था. दे हैड बुक्ड अ होल कंपार्टमेंट इन द ट्रेन. उन्होंने एक पूरा कंपार्टमेंट जो था ट्रेन में उसको बुक करवा लिया था. कुछ हैड एन अटैच्ड बाथरूम. जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम भी था. द एल्डर्स वर टॉकिंग अबाउट द विलेज दैट दे हैड प्लान टू विजिट. यानी बुजुर्ग जो थे यानी बड़े जो थे वो आपस में गांव के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने फैसला किया था यानी मनसूबा बनाया था जिस गांव को घूमने के लिए. उस हवाले से वो बात कर रहे थे. द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग कार्ड्स एंड जॉकिंग एंड टीजिंग ईच अदर. बच्चे जो थे वो पत्ते खेल रहे थे यानी ताश जिसे हम बोलते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को तंग कर रहे थे. टीज मतलब तंग करना. मिस्टर करीम आस्क्ड हिज ब्रदर व्हाट काइंड ऑफ हाउस ही हैड बुक्ड एंड वेदर इट वाज नियर द स्टेशन. मिस्टर अजीज करीम ने अपने भाई से पूछा यानी मिस्टर अजीज से कि किस तरह का घर उसने बुक करवाया है और आया वो घर स्टेशन के करीब है या नहीं. मिस्टर अजीज सेड दैट द हाउस वाज फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वाज सिचुएटेड नियर द फील्ड्स. मिस्टर अजीज़ ने जवाब दिया कि घर जो है वो स्टेशन से दूर है और जो है वो खेतों के करीब मौजूद है यानी वाक़ है. टू एनेबल देम टू ट्रूली अप्रिशिएट एंड एन्जॉय विलेज लाइफ. ताकि वो मुकम्मल तौर पर देहाती ज़िंदगी से पुरलुत्फ़ हो सकें यानी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उसको उसकी तारीफ़ कर सकें कि देहाती ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है यानी वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है. इस हवाले से दे वुड हैव टू हायर अ वैन टू गेट टू द हाउस. उनको वैन जो है वो किराए पे करानी होगी ताकि वो उस घर तक पहुँच सके. द जर्नी पास्ट वेरी कंफर्टेबली. सफ़र जो था वो बहुत ही आराम से यानी सुकून से मुकम्मल हो गया. इन द मॉर्निंग सुबह को दे रीच पटनी. वो पटनी पहुँचे. पटनी एक इलाके का नाम है जहाँ वो शायद घर मौजूद था. एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड एज दे गॉट ऑफ द ट्रेन. हर कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश था जैसे ही वो ट्रेन में से उतरा. यानी जैसे ही वो लोग ट्रेन में से उतरे तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे उस वक्त. गॉट ऑफ यानी उतरना. द स्टेशन वाज स्मॉल एंड डस्टी. स्टेशन जो थी वो बहुत छोटी थी और यानी मट्टी से भरी हुई थी. देयर वाज ओनली वन पोर्टर एट द स्टेशन हु हेल्प्ड देम अनलोड देयर लगेज. यानी स्टेशन पर सिर्फ एक ही पोर्टर यानी कूली. स्टेशन पर सिर्फ एक ही कूली था जिसने उनकी मदद की सामान उठाने के लिए. अब स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन पर एक पोर्टर होता है, कूली होता है जो मुसाफिरों से का सामान जो है वो एक जगह से उठाकर उनको दूसरी जगह तक पहुंचाता है और उसके एवज उससे कुछ चार्जेस लेता है. उसे पोर्टर कहते हैं. ये आस्क देम वेयर दे वांटेड टू गो. उसने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ जाना चाहते हैं यानी कूली ने मिस्टर अजीज़ वालों से पूछा. मैन मिस्टर अजीज़ टोल्ड हिम ही लुक्ड एट हिम इन अ स्ट्रेंज मैनर. लेकिन जब मिस्टर अजीज़ ने कूली को बताया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं तो उसने उसको एक अजीब तरह से यानी देखा उस कूली ने. आर यू श्योर सर. आपको यकीन है कि यानी आप सही कह रहे हैं कि आप वहाँ जाना चाहते हैं. यास्ट उस कूली ने पूछा. यस सेड मिस्टर अजीज़. मिस्टर अजीज़ ने कहा बिल्कुल हम वहाँ ही जाना चाहते हैं. असल में जिस जगह पे यानी जिस
इलाके में वो घर मौजूद था, तो जहाँ पे वो रहना चाहते थे, वो घर जो था एक हॉन्टेड घर था। हॉन्टेड यानी जहाँ पर भूत वगैरह मौजूद होते हैं। तो इस वजह से वो कूली थोड़ा-सा हैरान हो गया कि ये लोग वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, जहाँ पहले ही भूत वगैरह मौजूद हैं। द पोर्टर टुक देम आउटसाइड। पोर्टर यानी कूली उनको बाहर लेकर आ गया, यानी स्टेशन से। ही लुक्ड अराउंड। उसने यानी आसपास देखा, यानी चारों तरफ देखा। एंड फाउंड अ वैन ड्राइवर। और उसने एक वैन ड्राइवर को देखा, तलाश किया, यानी उसको एक वैन ड्राइवर मिल गया। ही टोल्ड हिम वेयर दीज पीपल वांटेड टू गो। अब कुली ने उस वैन ड्राइवर को बताया कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं। द वैन ड्राइवर हैड अ स्ट्रेंज फ्राइटेंड लुक ऑन हिज फेस। यानी वैन ड्राइवर के भी चेहरे पर एक अजीब और फ्राइटेंड यानी डरावना सा एक मंजर आ गया उसके चेहरे पर। यानी वो भी परेशान हो गया, यानी डर गया कि ये लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, जो घर पहले से ही भूत वगैरह के साए से लिपटा हुआ है। आर यू श्योर सर, ही आस्क्ड। अब वैन ड्राइवर ने भी पूछा कि सर आपको, यानी मिस्टर अजीज़ वालों से, कि आप को पूरा यकीन है कि आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं, कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मिस्टर अजीज could not understand why everyone was asking this, as the porter had also asked the same question. अब मिस्टर अजीज परेशान हो गया, यानी वो समझ नहीं पाया कि क्यों हर बंदा जो है वो ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उस पोर्टर यानी उस कूली ने भी यही सवाल पूछा था कि आप लोग वहाँ क्यों, यानी आप लोग क्या वहाँ उसी घर जाना चाहते हैं। ही फेल्ड टू वर्क आउट व्हाट वाज बॉदरिंग दीज पीपल। अच्छा, वो समझ नहीं पाया। वर्कआउट मतलब समझना, यानी किसी मसले को या किसी बात को समझने को हम वर्कआउट कहते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है। यानी वो समझ नहीं पाया कि कौन सी चीज़ जो थी वो इन लोगों को बॉदर यानी तंग करना, यानी जहमत में डालना। एनीवे, बहरहाल दे पुट देयर लगेज इन द वैन एंड दे ऑल्सो गॉट इन। उन्होंने वैन में अपना सामान रखा और वो भी वैन में सवार हो गए। ऑन द वे यानी रास्ते पर, मिस्टर अजीज टोल्ड द ड्राइवर दैट दे हैड रेंटेड द हाउस फॉर 10 days। के ड्राइवर को उसने, मिस्टर अजीज ने बताया यानी वैन के ड्राइवर को, कि उन लोगों ने इस घर को 10 दिन के लिए किराए पर लिया हुआ है। द ड्राइवर टोल्ड हिम दैट द पीपल ऑफ दैट एरिया बिलीव्ड दैट द हाउस वाज हॉन्टेड। और आखिरकार वैन ड्राइवर ने मिस्टर अजीज को बता दिया कि उस इलाके के लोग समझते हैं कि ये घर जो है वो यानी इस घर में भूत वगैरह हैं। मिस्टर अजीज लाफ्ड। मिस्टर अजीज यानी हंसा। एंड सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव इन सच स्टोरीज, कि वो ऐसी कहानियों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। व्हेन दे रीच्ड द हाउस, जब वो उस घर तक पहुंचे, दे क्विकली अनलोडेड देयर बैगेज। यानी बैगेज कहते हैं यानी सामान वगैरह को। तो उन्होंने जल्दी अपना सामान वगैरह वहाँ से उतारा। पेड द ड्राइवर एंड वेंट इन, यानी ड्राइवर को किराया दिया और घर के अंदर चले गए। दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज अबाउट द हाउस। उनको तो घर में कोई भी चीज़ अजीब नहीं लगी। इनफैक्ट दर हकीकत दे लाइक्ड इट एज इट वाज बिग एंड एरी। दर हकीकत उनको तो ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो घर बड़ा भी था और हवादार भी था, यानी एयरी था। विद अ नाइस व्यू ऑफ द फील्ड्स एंड द विलेज। और उस घर में, उस घर से खेतों का और वो जो देहात यानी गांव था उसका बहुत ही अच्छा नज़ारा पेश कर रहा था वो घर। देयर वर 3 bedrooms इन इट। उस घर में 3 bedroom थे। मिस्टर एंड मिसिज अजीज टुक 1 room। मिस्टर और मिसिज अजीज ने एक रूम लिया। मिस्टर एंड मिसिज करीम टुक द अदर, यानी मिस्टर करीम और मिसिज करीम ने दूसरा रूम लिया। एंड द चिल्ड्रेन टुक द 3rd room विच वाज द बिगेस्ट रूम ऑफ ऑल। और जो बच्चे थे उन्होंने तीसरा कमरा लिया, जो कि सबसे बड़ा कमरा था। दे अनपैक्ड देयर बिलोंगिंग्स एंड आफ्टर अ लाइट लंच दे वेंट आउट एंड लुक्ड अराउंड द गार्डन। यानी उन्होंने अपना सामान वगैरह जो पैक किया हुआ था उसको खोला और थोड़ी सी हल्का सा यानी लाइट यानी हल्का सा उन्होंने दोपहर का खाना लिया और वो बाहर चले गए, ताकि वो बाहर के बाग वगैरह जो गार्डन वगैरह है वो देख सकें। इन द इवनिंग, शाम को, दे हैड एन अर्ली डिनर। उन्होंने जल्दी यानी रात का खाना जल्दी खा लिया। एंड एवरी वन वेंट टू बेड। और हर कोई सोने चला गया। एज दे वर ऑल वेरी टायर्ड, क्योंकि वो सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरी वन गाट अप अर्ली। अगली सुबह सब लोग जो है वो जल्दी उठ गए। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट आउट इन टू द फील्ड्स। यानी नाश्ता करके वो सारे लोग खेतों में चले गए। वेयर दे मेट सम पीपल फ्रॉम द विलेज, जहाँ पर
वो देहात के कुछ उस गांव के कुछ लोगों से मिले। व्हेन दे टोल्ड दिस पीपल वेयर दे वर लिविंग द विलेजर्स वर शॉक्ड। यानी जब उन्होंने उन लोगों को बताया कि वो, यानी देहातियों को बताया कि वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं, तो देहाती जो है वो यानी हैरान हो गए। यानी उनको एक तरह से झटका लगा, सदमा लगा कि ये लोग इस घर में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से भूत है। सम ऑफ देम इवन टोल्ड देम टू लीव बिफोर द घोस्ट्स हार्म्ड देम इन सम वे। यानी कुछ देहातियों ने तो उनको ये भी कहा कि आपके लिए बेहतर है कि आप लोग ये घर छोड़ दें, इससे पहले कि भूत जो है वो आपको नुकसान पहुंचाए। दे जस्ट लाफ्ड एंड टोल्ड द पीपल दैट देयर वाज नो सच थिंग एज घोस्ट। उन्होंने उन देहातियों को बताया, यानी वो हंसे उन देहातियों की बातों पर, और उनको बताया कि भूत वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। द विलेजर्स श्रग्ड एंड सेड। अच्छा, श्रग का मतलब होता है यानी कंधों को हिलाना। यानी जब हम आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई बात नहीं जानते हैं तो हम लोग कंधों को हिलाते हैं। तो उन देहातियों ने कंधों को हिलाया और कहा, मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू, कि खुदा आपकी, यानी अल्लाह आपकी हिफाजत करे। एंड सो द डेज पास्ट, और आखिरकार दिन गुजरते गए। दे एन्जॉयड द क्लीन एयर ऑफ द विलेज। वो लोग गांव की साफ फ़ज़ा जो थी, हवा जो थी, उसमें से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। एंड फ्रेश वेजिटेबल्स फ्राम द फील्ड्स, और खेतों में से जो ताज़ा सब्जियां थी वो भी खा रहे थे। दे ऑल फेल्ट रिलैक्स्ड एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक। वो सारे लोग जो थे वो बिल्कुल रिलैक्स थे और वो लोग वापस नहीं जाना चाहते थे। अ वीक पास्ट एंड देन स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। एक हफ्ता गुजर गया और फिर अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई, यानी डरावनी चीज़ें होना। ऑन द सेवन्थ नाइट मिस्टर करीम वाज स्लीपिंग वेरी पीसफुली। यानी 7वीं रात को, उनके सफ़र की जो शुरू होने से जो 7वीं रात थी, जब वो वहाँ पे रह रहे थे, तो मिस्टर करीम जब सो रहा था बिल्कुल सुकून के साथ, सडनली ही फेल्ट दैट समवन वाज पुलिंग हिज ब्लैंकेट। तो उसने अचानक से महसूस किया कि कोई उसकी जो रल्ली होती है ना, ब्लैंकेट यानी कंबल, उसको खींच रहा है। ही थॉट इट वॉज अ केट। उसने समझा कि शायद कोई बिल्ली होगी। सो ही पुल्ड हिज ब्लैंकेट अप एंड स्टार्टेड स्लीप। यानी उसने अपना कंबल खींचा और दोबारा सोने की कोशिश की। अगेन द सेम थिंग हैपेंड, और दोबारा से वही चीज़ होना शुरू हो गई। दिस टाइम ही पुल्ड द ब्लैंकेट अप एंड हेल्ड इट टाइटली अंडर हिज हेड एंड फीट। इस मरतबा उसने कंबल को खींचा और उसको यानी मजबूती से अपने पाँव और सर के नीचे दबाकर रख दिया। व्हेन ही डिड दिस, जब उसने ऐसे किया, समवन स्टार्टेड पुलिंग हिज बेड। तो फिर उसका जो बिस्तर था, यानी बेड जो था, यानी चारपाई जो थी, उसको किसी ने खींचना शुरू कर दिया। नाउ ही बिगेन टू बी अफ्रेड। अब उसको यानी अब वो डरना शुरू हो गया। एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, और वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई। बट ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। लेकिन वो सारी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज ब्रदर एंड हिज वाइफ। अगली जो सुबह को उसने अपनी वाइफ और अपने भाई को यह कहानी बताई। बट नो बडी बिलीव्ड हिम। लेकिन उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। दे सेड इट वॉज नथिंग। उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फूल देम, के और वो अपनी बातों से हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। ही ट्राई टू कन्विंस देम बट दे जस्ट लॉफ्ड इट ऑफ। यानी उसने उनको मनाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, लेकिन उन्होंने हंसी मजाक में उसकी बात को उड़ा दिया। इन द इवनिंग, शाम को, दे ऑल डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द फील्ड्स वेयर पीपल वर वर्किंग। उन्होंने फैसला किया कि शाम को वो लोग खेतों में एक यानी चहलकदमी करने जाएंगे जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। द चिल्ड्रेन एन्जॉयड द कूल ब्रीज ऑफ द इवनिंग। और बच्चे जो थे उन्होंने उस ठंडी ब्रीज यानी हवा को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, शाम की ठंडी हवा को। दे ऑल हैड फ्रेश कुकुम्बर्स। उन्होंने ताज़ा कुकुम्बर यानी खीरे खाए। वाश्ड इन कोल्ड वाटर, जिनको ठंडे पानी में धोकर यानी कुकुम्बर खाए उन्होंने। ऑन देयर रिटर्न टू द हाउस, जब जैसे ही वो घर यानी लौटे, मिस्टर करीम सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू गो बैक येट, कि वो तो अभी नहीं जाना चाहता वापस। मिस्टर करीम ने कहा कि वो तो अभी वापस नहीं जाना चाहता। ही वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, लॉन्ग वॉक। वो तो एक लंबे चहलकदमी के लिए जाना चाहता है। सो एवरी वन वेंट बैक मिस्टर अजीज वेंट फॉर अ वॉक। तो सारे लोग जो है वो वापस आ गए, लेकिन मिस्टर अजीज़ जो था, सॉरी मिस्टर करीम जो था, वो दोबारा से चहलकदमी के लिए चला गया। वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वो यानी वॉक कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, मिस्टर करीम वॉज थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट।
तो मिस्टर करीम सोच रहा था जो पिछली रात को हुआ था, जो वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में वो सोच रहा था। He was deep in thought when he felt someone walking behind him. यानी वो अपने ख़यालों में मसरूफ़ था जब उसने देखा कि उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे आ रहा है। He looked back but did not see anyone. यानी उसने पीछे देखा लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। It was getting dark, यानी अंधेरा हो रहा था। मिस्टर करीम had a strange feeling. मिस्टर करीम के यानी अजीब एहसासात उभरना शुरू हो गए। ही क्विकली मूव्ड टू द अदर साइड एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक टुवर्ड्स द हाउस। वो जो है वो दूसरे तरफ मुड़ गया और ताकि वो और घर की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, लेकिन तब अचानक एक दूसरी अजीब चीज़ होना शुरू हो गई। द हेड जम्प्ड एंड ब्लॉक्ड हिज वे, यानी एक सर जो था किसी मरे हुए आदमी का या किसी भूत वगैरह का, वो उसके बीच में आ गया और उसने उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ही क्विकली चेंज्ड हिज रूट अगेन एंड वेंट टू द अदर साइड। अब उसने दोबारा से अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते पर वो चलना शुरू हो गया। बट द हेड जम्प्ड ऑन दी अदर साइड, लेकिन फिर दोबारा उस दूसरे रास्ते पर भी वो सर जो था वो उसके सामने आ गया। मिस्टर करीम जस्ट डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मिस्टर करीम को पता नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। ही वॉज टू स्केयर टू थिंक, यानी वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो सोच भी नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। एज ही वॉज अलोंग, क्योंकि वो तन्हा था, अकेला था। एंड नो वन वॉज देयर टू सी हिम, और कोई भी उसको वहाँ पर मौजूद नहीं था जो उसे देख सके। ही जस्ट क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द हाउस, और घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल, यानी थोड़ी देर बाद, ब्रीदिंग हैवीली, यानी लंबे लंबे सांस लेते हुए, ही स्टॉप्ड, वो रुका, एंड ओपन हिज आइज, और उसने अपनी आंखें खोली। ही लुक्ड बैक अलोंग द पाथ, उसने दोबारा उसी रास्ते की तरफ देखा। देयर वॉज नथिंग, और उस रास्ते पर कुछ भी नहीं था। ही बिगेन टू वॉक एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम एंड रीच द हाउस, यानी उसने दोबारा चलना शुरू किया, इतना तेज़ी से यानी दौड़ना शुरू किया जितना यानी जितना तेज़ी से वो दौड़ सकता था उतना तेज़ी से वो दौड़ा और घर तक पहुंच गया। वंस इनसाइड, जैसे ही वो घर के अंदर गया, यानी घर के अंदर पहुंचा, ही क्विकली शट द डोर, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। ही लीन्ड अगेंस्ट द डोर, क्लोज डोर फॉर अ वाइल टू कैच हिज ब्रेथ, यानी वो उस बंद दरवाजे के जो है वो उस पर झुक गया। जैसे दरवाज़ा बंद करके हम लोग देखते हैं ना ड्रामाज वगैरह में, तो उसने भी वो भी उस दरवाजे के बैक साइड पर जो है वो उसको टाइटली जो है उसने पकड़ कर यानी दबा कर खड़ा हो गया। क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए, टू कैच हिज ब्रेथ, ताकि वो अपना सांस जो है वो दोबारा से बहाल कर सके। एंड देन स्लोली वेंट इनसाइड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो अंदर गया। वेयर द रेस्ट ऑफ द फैमिली वर रिलैक्सिंग एंड चैटिंग, और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि बाकी सारे लोग जो है वो आराम कर रहे थे और बल्कि चैटिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हैविंग टी एंड बिस्किट, चाय बिस्किट वगैरह खा रहे थे। व्हेन दे सॉ मिस्टर करीम, जब उन्होंने मिस्टर करीम को देखा, विद अ फ्राइटनिंग लुक ऑन हिज फेस, फ्राइटेंड लुक ऑन हिज फेस, कि उसके चेहरे पर एक डरावना सा एक एक्सप्रेशन था, यानी लुक था। दे आस्क्ड हिम इफ एंड एवरीथिंग वाज राइट, ऑल राइट, उन्होंने मिस्टर करीम से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक तो है। ही सेट डाउन, वो बैठ गया, एंड देन नरेटेड द होल स्टोरी टू देम, और उसने उनको सारी कहानी बताई। वंस अगेन, एक बार फिर, दे ऑल मेड फन ऑफ हिम, उन सब ने उसका मजाक उड़ाया। एंड डिड नॉट बिलीव हिम, और उस पर यकीन नहीं किया। दे सेड दैट ही वॉज अलाउइंग द विलेज गॉसिप टू डोमिनेट हिज थॉट्स, उन्होंने उसे कहा कि यानी मिस्टर करीम जो है वो देहातियों की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर रहा है, अपने जज्बात, अपने ख्यालात पर सवार कर रहा है। एंड वाज इमेजिनिंग दैट देयर वर गोस्ट्स, और वो इस चीज़ का तसव्वुर कर रहा है कि यहाँ पर भूत हैं। ऑन द लास्ट नाइट ऑफ देयर विजिट, यानी अपने सफ़र के आखिरी रात पर, आफ्टर ऑल द चिल्ड्रेन हैड गॉन टू बेड, जब सारे बच्चे सोने चले गए थे, मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ एंड मिस्टर एंड मिसेस करीम, यानी ये चार लोग, मिस्टर अजीज़ और अपनी उसकी वाइफ, और मिस्टर करीम और उसकी वाइफ, वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पर यानी खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे। टॉकिंग अबाउट देयर विजिट टू द विलेज, के वो अपने विलेज के सफ़र के बारे में बात कर रहे थे। व्हेन अ हेयर रेजिंग अक्रंस स्टन्ड देम, यानी जब एक
यानी बालों को बाल उभारने वाला, यानी एक ऐसा इंसिडेंट जो जिससे बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे आमतौर पर हम उर्दू में बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना। तो एक ऐसा वाकया उनके सामने हुआ और उसने उनको स्टन कर दिया, यानी आप समझ लें कि उनको मदहोश कर दिया कि वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एन एम्प्टी चेयर, एक खाली चेयर, ऑपोजिट मिस्टर करीम्स चेयर एंड बिसाइड मिस्टर अजीज़ चेयर, जो कि मिस्टर करीम के सामने पड़ी हुई थी और मिस्टर अजीज़ के साइड में पड़ी हुई थी। ठीक है ना, ऑपोजिट यानी उसके सामने और बिसाइड यानी साथ में। यानी मिस्टर अजीज़ की साथ वाली चेयर पे क्या हुआ, वाज पुल्ड आउट, यानी उस चेयर को किसी ने बाहर खींचा, एंड इट वेंट इन अ बिट एज इफ समवन हैड सेट ऑन द चेयर एंड पुल्ड द चेयर इनवर्ड्स। और ऐसे महसूस हुआ कि वो कुर्सी बाहर गई हो, कोई बंदा उस पर बैठा हुआ हो और उस बंदे ने उस चेयर को दोबारा से डाइनिंग टेबल की तरफ धकेला हो। यानी जैसे हम आमतौर पर चेयर पर बैठते हुए ऐसे करते हैं ना, तो बिल्कुल उन चारों के सामने ये सीन हुआ और चेयर पे कोई भी नहीं था। ठीक है ना, चेयर खुद ब खुद ऐसे पीछे की तरफ गई, फिर कोई बैठा और फिर उसने आगे की तरफ चेयर को पुल किया यानी खींचा। दे कुड नॉट सी एनीवन, और वो किसी को भी देख नहीं पाए कि कोई चेयर पर बैठा हो, एक्सेप्ट फॉर द मोमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चेयर, यानी चेयर की हरकत को देखने के अलावा देर वॉज नो अदर इंडिकेशन ऑफ एनी वंस प्रेजेंस, यानी कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था, यानी इशारा नहीं था कि कोई शख्स वहाँ पे मौजूद है। सिर्फ चेयर जो है वो उसने अपनी पोजीशन चेंज की थी, बाकी किसी शख्स को वहाँ पर नहीं देखा गया। ऑल ऑफ देम जस्ट स्टेयर्ड एट ईच अदर, जब ये वाक़या हुआ तो उन सब ने एक दूसरे को स्टेयर यानी गौर से देखना शुरू कर दिया एक दूसरे को। दे कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड एंड दे ऑल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, यानी वो लोग एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए, अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल पाए। एंड दे ऑल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक्चुअली मिस्टर करीम वॉक अप नेक्स्ट मोमेंट स्क्रीमिंग फ्रॉम द स्लीप। दर हकीकत मिस्टर करीम जो था वो इतने में मिस्टर करीम जो था वो अपनी नींद में से उठ गया, यानी चीखते हुए यानी चिल्लाते हुए अपनी नींद में से उठ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ये जितना भी हमने यहाँ तक लेसन पढ़ा ना, ये सारा लेसन जो था वो मिस्टर करीम का सपना था। अब यहाँ पर मिस्टर करीम अपनी नींद में से उठ गया, तो अब ये उसने इस सपने को जो है वो इंटरप्रेट किया हुआ है। ही सॉ मिसेस करीम बिसाइड्स हिज बेड, ही सॉ मिसेस करीम बिसाइड्स हिज बेड, उसने मिसेस करीम को देखा कि वो उसके बेड के यानी बिस्तर के साथ में खड़ी हुई थी, चारपाई के साथ में खड़ी हुई थी। वेकअप मिस्टर करीम, उठ जाइए मिस्टर करीम, यू बेटर हरी, यानी जल्दी कीजिए, वी आर सपोज टू बी लिविंग नाउ फॉर अवर लॉन्ग अवेटेड ट्रिप, हमें तो अब इस वक्त तक रवाना हो जाना चाहिए था, यानी निकल जाना चाहिए थे अपने सफ़र की तरफ। मिस्टर करीम वॉज टेकन अबेक, टेक अबेक यानी हैरान हो जाना। ठीक है, तो मिस्टर करीम जो है वो हैरान हो गया। ही एस्टोनिशिंगली सेड, उसने हैरानगी से कहा, आर वी नॉट देयर ऑलरेडी, क्या हम लोग वहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है? अब क्योंकि वो सपना देख रहा था तो सपने में तो वो वहाँ पर था। द प्लेस ऑफ हॉरर एंड हॉरर, डर और डर की जगह पर। मिस्टर करीम हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल नाइट एंड दे बी वेटिंग फॉर हिम टू वेक अप, मिस्टर करीम सारी रात सोया हुआ था और अब वो बाकी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो उठे एंड अकम्पनी देम फॉर द ट्रिप, और सफ़र पर उनके साथ रवाना हो। इट बिकेम क्लियर नाउ दैट ऑल दोज हॉरिफिक एक्सपीरियंस वर द पार्ट ऑफ हिज ऑल ड्रीम ओनली, ये ड्रीम है, यहाँ पर उन्होंने ड्रीम लिखा हुआ है। तो ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये जो सारे जो भी अब तक इस लेसन में बयान किया हुआ है हॉरिफिक एक्सपीरियंस यानी डरावना जो तजर्बा है, वो इस लेसन में बयान जो किया हुआ है वो सारा मिस्टर करीम का सपना था। मिस्टर करीम थैंक्ड मिसेस करीम, मिस्टर करीम ने अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया टू वेक हिम ऑफ फ्रॉम हिज बेड ड्रीम, के उसने उसे इस बुरे सपने से नींद में से जगा दिया।